जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आपने एकादशी व्रत रखा है, आपको कथा सुननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कथा सुने बगैर कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता। तो आप पूरी कथा को हुंकार भरते हुए जमीन पर बैठकर सुने। तो चलिए कथा को सुनाते हैं। अंत में आपको बताएंगे कि इस बार की एकादशी स्पेशल क्यों है। तब तक आप मन लगाकर पूरी कथा को सुनिए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को शयन काल भोजन के बाद अच्छे प्रकार से दातुन करें, ताकि अन्न का अंश मुंह में रह ना जाए। रात्रि को भोजन कदापि ना करें, ना अधिक बोलें। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी प्रकार के पापी से बात ना करें। यदि इनको किसी तरह देख भी लें तो सूर्य को साक्षी मानकर क्षमा याचना करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि से 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करें। रात को दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना है। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों, उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य इस तरह से व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इस व्रत का पूर्ण फल शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करने के, भगवान के दर्शन करने से जो प्राप्त होता है, सो उसके अधिक होता है। वह एकादशी व्रत के 16 विभाग से भी समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति के 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो 100 गुना तथा लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य एकादशी के व्रत करने से होता है। उससे अधिक पुण्य भूखे को भोजन देने से है और विद्या दान करने वाले को होता है, और विद्या दान से 10 गुना अधिक पुण्य अन्नदान से होता है, और अन्नदान से पितृदेवता तृप्त होते हैं। उससे भी 1000 गुना पुण्य इस व्रत का देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है, और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल मिलता होता है। जबकि निर्जल व्रत करने वाले का महात्म तो देवताओं को भी जानना दुर्लभ है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ
और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाइए। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते हुए देख सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु केवल आप ही हैं, आपको बारंबार नमस्कार है, ऐसा देवता कहने लगे। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता धर्ता, माता पिता, उत्पत्ति पालन करता, संहार करता आप ही हैं। आप शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है। हम आपके शरण में आए हैं। हम देवता इधर उधर भागते फिर रहे हैं। उन दैत्यों ने हम सबकी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगी कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है और उसमें कितना बल है और इस किसके आश्रय है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले कि हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, निसरत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया। सूर्य बनकर स्वयं ही जगत को तपा रहा है। स्वयं प्रजन्य मेघ बन गया है। असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी को ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय से मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर सभी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान को जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके अंग में पुष्प के समान लगते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिक का आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी।
उसमें विश्राम के लिए भगवान ने उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया। भगवान को सोया हुआ देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद में उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि देवी, आप कौन हैं? आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है। आप कौन हैं? तब भगवती ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे उत्पन्न हुई आपकी ही महाशक्ति हूँ। हे प्रभु, आपको मुझे देखकर आश्चर्य क्यों हो रहा है? तब भगवान ने कहा कि हे भगवती, जिस दैत्य के भय से मैंने इस कुंदरा में आश्रय लिया था, सो तुमने कृपा कर मेरी रक्षा की है। अतः तुम जो चाहो सो वर मांग लो। उस कन्या ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं और यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे वर दीजिए। भगवान ने कहा कि हे भगवती, देवताओं से भी दुर्लभ वर यदि तुम मांगोगी तो भी मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः निसंकोच होकर तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। तब उस कन्या ने कहा, भगवान की महाशक्ति ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि वर देना चाहते हैं तो मुझे वर दीजिए कि आज के दिन जो भी व्रत करे और जो भी हमारे और आपके भक्त हैं उनकी कीर्ति जगत में प्रचलित हो, वह सदा वैकुंठ धाम में वास करें। भगवान ने कहा कि हे भगवती, जो तुम कहती हो वह सत्य होवे और जो हमारे और आपके भक्त हैं उनकी कीर्ति जगत में प्रचलित होगी, वह सदा मेरे समीप वास करेंगे। तुम एकादशी को तिथि को उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगा। और जो हमारे और आपके भक्त हैं सदा तुम उनकी प्रिय रहोगी। और अतः आप उत्पन्ना तिथि एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो तो आप सदा पूजित रहेंगी। हे निष्पाप, तुम सदा अपने भक्तों की प्रिय रहोगी। इस तरह से वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी वर पाकर परम संतुष्ट हुई। अतः उत्पन्ना एकादशी तिथि को, आज की तिथि उत्पन्ना एकादशी इसलिए विशेष है क्योंकि आज पहली एकादशी है। वर्ष में 24 एकादशी होती है और 24वें एकादशी की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से होती है। तो यदि कोई पहली बार व्रत करना चाहता है तो उसे मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी से ही करना चाहिए, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। अतः आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कमेंट अवश्य कीजिए।